नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस की न्याय यात्रा पहुंचने वाली है। मतलब समझ लीजिए कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो मणिपुर से चल के मुंबई तक जाने वाली है, छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को टच करते हुए यूपी और यूपी के बाद मध्य प्रदेश जाएगी। ये मान लीजिए बिहार के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद जब हिंदी बेल्ट, हिंदी भाषी राज्य छत्तीसगढ़ में आएगी तब यहाँ के सियासत का रंग कुछ और ही होगा। क्योंकि 2018 दिसंबर में सरकार बदलने के बाद 23 का दिसंबर ऐसा रहा कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता लौट आई है। और ऐसे में राहुल गांधी की इस यात्रा को कितना सपोर्ट मिलेगा, क्या कुछ होगा, ये भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन इतना तय है कि अब इस पूरे मामले पर सियासत चरम पे हो गई है, क्योंकि ये तय हो गया है कि राहुल गांधी की यात्रा 5 दिन 536 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में रहेगी। और बाकायदा इसके लिए 4 पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई और 7-7 जिला प्रभारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है। क्या कुछ इसके पीछे की सियासी गुणागणित तमाम चीजों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले नेताओं के क्या बोल है इस पूरे विषय को लेकर आप जब पहले सुन लीजिए। गांधी जी का न्याय यात्रा है, उसकी तैयारियों को लेकर भी हम लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे थे और निर्देशित कर रहे हैं, ताकि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ से गुजरेगी तो ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ में स्वागत होगा। इसके लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं, हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं और इसके लिए जोर जोर से तैयारी कर रहे हैं। हर जिले में हम लोगों ने प्रभारी बना दिए ताकि वो जिले स्तर में सभी लोगों के साथ सामंजस्य बनाकर बैठे और आगे का रणनीति तय करें। कांग्रेस की 3 राज्यों में करारी हार हुई है, तो यात्रा निकलना और उसके बाद कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना, ये जो इतिहास रहा है ये कायम रहेगा। इस यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में ऐसी हार का सामना करने वाली है जो अब तक कांग्रेस को नहीं मिली। और उसका कारण यही रहेगा कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर का जो न्योता ठुकराया। पूरे देश और दुनिया के लोग उत्सव मना रहे थे, लेकिन कांग्रेसी लोग राम मंदिर बनने पर मातम मना रहे थे। तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, यही जनता साबित करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राहुल जी की यात्रा से बौखलाई हुई है। आसाम में जो हुआ किसी से छुपा नहीं है, किस प्रकार से गुंडे तत्वों को आगे करके राहुल जी की यात्रा पे हमला करवाया गया। प्रधानमंत्री से लेके भारतीय जनता पार्टी का निचले स्तर तक का कार्यकर्ता डर चुका है राहुल गांधी से। अरे भाई, राहुल गांधी जी की यात्रा है, हमारे नेता हैं, हम अपने पदाधिकारियों को लगाएंगे। चुनाव हारना जीतना एक अलग विषय है। यही भारतीय जनता पार्टी 2018 में 14 सीट पर सिमटी हुई थी, विधानसभा के कोने में डूबके हुए थे, लेकिन हमने विपक्ष का पूरा सम्मान किया था। तो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इसका उनको थोड़ा मनन करना चाहिए। सुना कि नेताओं के अपने अपने दावे, अपने अपने तंज और अपने अपने वादे हैं कि कांग्रेस की इस न्याय यात्रा से कांग्रेस कह रही है कि उन्हें संजीवनी मिलेगी। लेकिन सवाल यही है, क्या कांग्रेस के इस यात्रा से कांग्रेस को ही न्याय मिल पाएगा, या न्याय की आस या न्याय मिलने तक जो यात्रा जारी रहेगी इसका अंजाम क्या होगा। क्योंकि मार्च अप्रैल में संभावित लोकसभा के चुनाव होने, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ पर इसका कितना असर होगा और पिछली जो रिकॉर्ड है या पिछले जो परिणाम है वो क्या कुछ कहते हैं और आने वाले क्या संभावना है। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उमेश घोड़मोड़े हैं, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं, लगातार पार्टी की रीति नीति को टेलीविजन डिबेट के माध्यम से रखते हैं। उमेश जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता नितिन भंसाली है। नितिन जी वरिष्ठ नेता हैं, लगातार पार्टी में सक्रिय रहते हैं, अलग अलग पदों पे अपना जिम्मेदारी लगातार निभा रहे। नितिन जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक के शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए, अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के सियासत के नब्ज को बेहद करीब से जानते और समझते हैं। के जी, आपका भी स्वागत है। नितिन जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि इस न्याय यात्रा से क्या कांग्रेस को न्याय मिलेगा, या सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की जो कोशिशें हैं उसको कुछ बल मिलेगा आप लोग के जरिए? कांग्रेस को न्याय मिलेगा ये बोलना अनुचित होगा। हम जनता के न्याय के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा का मूल स्वरूप ही यही। आप देखिए कि जिस प्रकार इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, आज चीन हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो चीन हमारी सीमाओं के अंदर घुस रहा है, गिरती अर्थव्यवस्था, ये सारे जनहित के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर, हम न्याय को लेकर, आम जनता के न्याय के और हितों को लेकर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई है। और न्याय का हक मिलने तक
ये हमारा एक स्लोगन है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की जो बौखलाहट नजर आ रही है, ये इस बात का संकेत है कि भाजपा जो है इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम से बहुत ज्यादा घबराई हुई है। ठीक है नितिन जी, विषय रखे 4 बिंदुवार आपने विषय रखे, महंगाई, बेरोजगारी, चीन और अर्थव्यवस्था का आपने जिक्र किया। 2 प्रमुख बातें आप छोड़ दिए, मतलब कांग्रेस जिस बात को 2019 से लेकर 2024 तक कह रही है, 2 एजेंडा भूल गए, नोटबंदी और जीएसटी। 5 साल से लगातार आप लोग यही गाना गा रहे, लेकिन परिणाम जो आ रहे सबके सामने है। मेन स्टोरी वही है अवधेश भाई, वो गाना नहीं है। मुख्य स्टोरी जो है उसके ट्रेलर में ही नोटबंदी और जीएसटी तो है ही। आप लॉकडाउन को भी जोड़ लीजिए, अघोषित लॉकडाउन को भी क्यों भूल रहे हैं आप उसको? भाई नोटबंदी से क्या इन्होंने कहा था आतंकवाद कम होगा और नक्सलवाद खत्म होगा, हुआ क्या? नहीं हुआ। बाद में तो क्या किया इन्होंने, 1000 की नोट बंद करके 2000 की नोट निकाल दी, बाद में उसको भी बंद करनी पड़ी। दूध, ठीक है, घी, जीएसटी लगा दिया। किराने की छोटी सी दुकान चलाने वाले को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ रहा है। अफसोस इसी बात का है कि कांग्रेस और विपक्षी दल के अलावा लोगों को ये मुद्दे कहीं टच नहीं कर पा रहे। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं उमेश जी का रुख करता हूं। उमेश जी, राहुल गांधी आएंगे, न्याय की आस जगाएंगे, 5 लोकसभा में वो यात्रा करेंगे और उस 5 लोकसभा में कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। आंकड़े आपको बता देता हूं, जांजगीर लोकसभा में विधानसभा के 8 सीट में से 8 के 8 कांग्रेस के पास है। आप कैसे दावा करते हैं कि 11 सीट इस बार आप जीतेंगे? देखिए अवधेश जी, पहली बात तो राहुल गांधी जी आ रहे हैं छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की परंपरा है अतिथि देवो भव। राहुल गांधी जी का स्वागत है। आपने महत्वपूर्ण जिक्र किया जांजगीर का, और केवल जांजगीर का ही आपने जिक्र किया, उसके अलावा 10 लोकसभा की सीटें रह जाती हैं। और ये आपने विधानसभा के परफॉर्मेंस के आधार पर आपने यहां पर कहा कि जांजगीर की 8 की सीटें कांग्रेस के पास है। 2018 का भी विधानसभा आपको याद करना चाहिए, हमारी पराजय हुई थी, बम्पर बहुमत कांग्रेस को यहां पर प्रदेश के अंदर में मिला था। उसके बाद 19 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो हमको छत्तीसगढ़ की जनता ने पूर्ण आशीर्वाद दिया और हम लोकसभा के अंदर में जीत करके आए। और लोकसभा के चुनाव को ही अगर 2018 के विधानसभा चुनाव से अगर हम तुलना करें तो जो परिणाम लोकसभा में छत्तीसगढ़ की जनता ने दिए थे, उस लिहाज से विधानसभा की 65 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। और इतिहास गवाह है कि 1 से 2 और 2 से कभी आगे कांग्रेस नहीं बढ़ पाई है। और इतिहास इस बात का भी गवाह है कि 9 और 10 सीटों का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें हमेशा दिया है। और इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार चाहे राहुल गांधी जी आ जाए, सोनिया गांधी जी आ जाएं या और कांग्रेस के नेता कुछ भी कर लें, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इस बार 11 की 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद देने जा रही है। और अभी से जिक्र हो रहा था, लगातार कई स्टोरियां हैं, कई आरोप है। यहां पर कांग्रेस लगातार कई आरोप लगाती रही, महंगाई का विषय हो, तमाम तरह का विषय हो, चीन का विषय हो, ये बार बार स्टोरी बदलते रहे। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि इनके कलाकार राहुल गांधी जी हर मोर्चे पर बार बार फेल हो रहे हैं। और ये बार ठीक है उमेश जी, मैं लौटूंगा, मैं एक बार केके शर्मा जी का रुख कर लेता हूं। केके जी, आप सूबे के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम सियासी हलचलों को भांपते हैं और समझते हैं। राहुल गांधी की यात्रा 536 किलोमीटर की यात्रा 5 लोकसभा को कवर करेगी, 7 जिले में जाएगी। और सबसे प्रमुख बात ये, नितिन जी आप भी जरा सुनिएगा, उमेश जी आप भी सुनिएगा, कि उन 5 जिलों में से 3 ऐसे जिले हैं जो हसदेव प्रभावित है। और हसदेव का हाल आज क्या है, जरा एक बार केके शर्मा जी आप अपने अंदाज में जरा एक बार बता दीजिए, क्या इसका लाभ होगा सियासत में कांग्रेस को और बीजेपी को? टेक्निकल प्रॉब्लम। चले केके शर्मा जी के पास हम चलेंगे, बस जुड़ेंगे उनसे, कुछ तकनीकी कारण से हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। मैं एक बार नितिन जी आपके पास में आता हूं। नितिन जी, आप दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस 11 सीट का आप दावा कर रहे हैं, लेकिन आपके इंटरनल सर्वे और इंटरनल जो आपकी स्थिति, आप जानते हैं कि 4-5 सीटों पे आप जीतने योग्य हैं, ऐसा आप लोगों को लगता है। बीजेपी कहती है कि 11 की 11, लेकिन जिन 5 लोकसभा में राहुल गांधी आएंगे वहां पे तो कांग्रेस, मेरे पास रिकॉर्ड रखा हुआ है, कांग्रेस कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। सरगुजा में 2004 से लेकर 19 तक बीजेपी लगातार जीतते आ रही है। कोरबा की बात कर ली जाए तो 9 और 19 को छोड़ दीजिए, उसके बाद बीजेपी का बोलबाला। बिलासपुर में 1996 से लेकर 2019 तक, माफ कीजिएगा 2019 तक जो है लगातार बीजेपी जीतते आ रही है। जांजगीर का भी वही हाल है, रायगढ़ का भी वही हाल है। कहां जीतेंगे आप 5 जिन लोकसभा में राहुल गांधी जाएंगे?
सबसे पहली बात मेरे साथी प्रवक्ता ने राहुल गांधी जी को कलाकार कहा, उसका जवाब दे दूं। कलाकार तो इनके पास है, स्मृतिबेन ईरानी बहुत बड़ी अच्छी कलाकार है, आज भी खड़ी होती है और संसद में बात करते थे ऐसा लगता है एक्टिंग ही कर रही है। हमको ये लगता है कि हम संसद टीवी देख रहे हैं या स्टार प्लस का सास भी कभी बहू थी वाला सीरियल देख रहे हैं। तो कलाकारों की फौज है इनके पास। अब देश में ऐसी स्थिति है अवधेश भाई कि पान जनता खारी पर सुपारी का व्यापार जो है वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये एक मैं कहावत के तौर पर इसको ले रहा हूं। और आप कह रहे थे कि वहां पर कांग्रेस 1996 से नहीं है, 2001 से नहीं है, बहुत सारे डाटा है आपके पास, आप काफी वरिष्ठ प्रवक्ता है और काफी एनालिसिस करके डिबेट में हम लोगों को बैठाते हैं। तो मैं बता दूं, इतिहास बदलता है, इतिहास बदला भी है पहले भी और इतिहास बदलता है, और इतिहास बदलने की दिशा में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है ये चल रही है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार आम जनता के मुद्दे इन यात्राओं में सामने आ रहे हैं और जिस प्रकार भाजपा के नेताओं की बौखलाहट नजर आ रही है, एक मुख्यमंत्री असम के इस तरीके का बयान देना कि यदि वो मेरे असम में शहरों में घुसे तो मैं उनके खिलाफ FIR करूंगा, उनको जेल भेज दूंगा। अरे भाई, वो SP है, IG है कि DGP है, मुख्यमंत्री है, संविधान के अंदर में बात करें। और ऐसा कौन सा अपराध कर दिया भाई कि आपने इतने केस वहां पर इनके खिलाफ लगा दीजिए। राहुल गांधी जी ने तो बड़े सहज स्वभाव में कहा 25 केस लगाए, 50 लगा दीजिए, पर मुझे वो रोक नहीं सकते। ठीक है जी, आपसे मैं जवाब लूंगा। एक बार केके जी जुड़ गए, मैं उनका रुख कर लेता हूं। केके शर्मा जी, 5 लोकसभा में राहुल गांधी की यात्रा जाएगी, सूबे की सियासत पे क्या आपको असर दिखाई पड़ता है? राहुल गांधी के इस नया यात्रा का क्या छत्तीसगढ़ में असर होगा? क्या गुणा गणित आप समझते हैं इस यात्रा को लेके? और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जिन 7 जिलों से होके ये यात्रा गुजरेगी, उसमें से 3 ऐसे जिले हैं जो हसदेव प्रभावित जिलों में शामिल हैं, और हसदेव को लेके जो सियासी रंग है वो भी दिखाई पड़ रहा है। जरा इस पे भी 2 लाइन आप बोल दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से 7 जिलों में से कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर 3 ऐसे जिले हैं जो हसदेव अरण्य प्रभावित जिले हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो राजनीतिक दृष्टि से, तो जैसे आपने कहा कि जांजगीर लोकसभा क्षेत्र जो एकमात्र लोकसभा क्षेत्र है जहाँ कांग्रेस को सभी सीटें मिली, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एकमात्र सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। भाजपा जो अभी स्थिति में हम देखेंगे तो सरगुजा में निश्चित रूप से भाजपा के सभी विधानसभा सीटों में इनका कब्जा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि हसदेव मामले को लेकर के भाजपा क्या रणनीति अपनाती है। देखो, जब इसको अनुमति मिली विधानसभा में, जब ये संकल्प पारित हुआ कि इसको दूसरे चरण के लिए अनुमति नहीं देना है, तब दोनों ही दलों की सहमति थी। उसके बाद उस समय कांग्रेस की सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों स्थानों पर थी, वहां के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आए थे और यहाँ पे उस समय भूपेश बघेल का एक बयान आया था, जो विरोध कर रहे हैं वो बिजली का उपयोग बंद कर दे, पंखा बंद कर, ये तमाम प्रकार के बातें चली थी। उसके बाद जो केंद्र में भाजपा की सरकार थी, अब उसके TS सिंहदेव उस समय कहे थे यदि गोली चली तो पहली गोली मेरे ऊपर चलेगी, ये बात आई थी। अब फिर TS सिंहदेव वहां पे खड़े हो चुके हैं और उसी क्षेत्र से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी हैं। अब वहां पे अनुमति केंद्र सरकार के पाले में निश्चित रूप से तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं कहे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार तीनों ही स्थानों पर बीजेपी की सरकार है। ये कोयला खनन की बात करें तो 5 अरब टन कोयले का मामला है ये, और ये अन्य राज्यों के लिए, राजस्थान की बात करें तो वहां पे एक बड़ी कंपनी जिसको कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है उस नेता को लेकर के कि इसको पूरा सरकार चला रही है करके, उसके और राजस्थान सरकार दे चुकी है। अब वहां पे क्या उसको निरस्त करने। राहुल गांधी की इस यात्रा से जिन 5 लोकसभा से यात्रा गुजरेगी, क्या वहां पे कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी? क्योंकि पहले चुनाव से लेके अब तक के 2019 तक में हुए चुनाव के आंकड़े मेरे सामने रखे हुए हैं, कांग्रेस कहीं इन 5 सीटों पे दिखाई पड़ नहीं रही है। इसमें कोरबा है, कोरबा सीट अभी उन्हीं के पास है। कोरबा लोकसभा सीट जो है, ज्योतिष्ना महंत कांग्रेस के सांसद है वहां पे। हेलो, और उसके अतिरिक्त यदि बात करेंगे 71 में कांग्रेस जीती, कांग्रेस है, लेकिन मौजूदा सियासी समीकरण में कांग्रेस कहीं यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है कोरबा के अलावा। कोरबा के अलावा जैसे आपने कहा कि जांजगीर चांपा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट है जो ये
कांग्रेस यदि मेहनत करती है, वहां के विधायक यदि अपना परफॉर्मेंस रिपीट करते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा गेन हो सकता है। और जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को जो संजीवनी की बात आप सब्जेक्ट रखे हैं, ये इसी से संबंधित है कि बस्तर में लोकसभा सांसद जो है उनको पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पे चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष है, उनकी पत्नी कोरबा से सांसद है, और उसके अतिरिक्त एक बड़ा सीट यदि छत्तीसगढ़ में मानते हैं कि कांग्रेस के लिए बूस्ट करने वाली है, संजीवनी के रूप में कहें तो जांजगीर चांपा, ये 3 ऐसी सीटें हैं। उसके बाद जो है ये हसदेव अरण्य का मामला यदि उठता है तो निश्चित रूप से इसका असर जो है सरगुजा पर भी पड़ेगा और रायगढ़ पर भी पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस की इस यात्रा से, जैसे संजीवनी की बात करेंगे तो मैं एक बार उमेश जी का रुख कर लेता हूं। उमेश जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल लेके आऊंगा आपके पास। पहले आप नितिन जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। बार बार नितिन जी असम को लेकर के और इस यात्रा को लेकर के लगातार राहुल गांधी जी की पैरवी कर रहे हैं। आपको लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है। राज्य के विषय में अगर आप यात्रा लेकर के जा रहे हैं तो राज्य और वहां के प्रशासन के दिशा निर्देशों का आपको पालन करना होगा। हम तमाम लोगों ने देखा किस प्रकार से राहुल गांधी जी बस पर चढ़ करके ऊपर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर के कानून अपने हाथ में लेते, बैरिकेड तोड़ते हैं और तमाम तरह की स्थितियां वहां निर्मित होती है। और यदि राहुल गांधी जी एक जिम्मेदार नेता है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, वो इस प्रकार का अगर आचरण और व्यवहार करेंगे तो बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे? और यदि आपने कानून तोड़ा है, आप न्याय की बात करते हैं, तो कानून तोड़ेंगे तो एफआईआर तो होगा ना साहब। और आप छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, आपका स्वागत है, लेकिन छत्तीसगढ़ आने के बाद आप जैसे बीते दिनों में चाहे हसदेव अरण्य भी आप गए थे, जिस प्रकार की राजनीति करने का काम आपके तमाम नेताओं ने किया, चाहे भूपेश बघेल जी का विषय हो, चाहे टीएस सिंहदेव जी का विषय हो, यदि आप वैसी राजनीति करने का यहां भी अगर प्रयास करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ की जनता है साहब। बीते 5 वर्षों में आपके सरकार के कार्यकाल को भी देखा है और आपके तमाम झूठों को भी देखा है, और आपने किस प्रकार के कमिटमेंट भी किए थे आकर के हसदेव के अंदर में, उसको भी देखा है। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता बराबर हिसाब लेना भी जानती है। और रह गई बात न्याय की, क्योंकि न्याय यात्रा लेकर के आ रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से कि पहले तो कांग्रेस के नेताओं के साथ आप न्याय करिए। आपके नेता प्रतिपक्ष हैं यहां पर चरणदास महंत साहब, वो बहुत दुखी हैं, उनके साथ आकर के न्याय करिए। वो कहते हैं कि कांग्रेस के नेता आपस में नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, कौन कौन किसको किसको आपस में निपटाने लगा था, तो कौन किसको निपटा रहा था, इसका भी न्याय मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी जब छत्तीसगढ़ आएंगे तो वो जरूर करेंगे। जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस के भीतर ही एक न्याय यात्रा निकालने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जिक्र किया जा रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस पे फोकस, क्योंकि यात्रा छत्तीसगढ़ जब आएगी 5 सीटों से होकर गुजरेगी। आप लोगों को उम्मीद है कि जांजगीर कोरबा ऐसी सीट है जहां पे आप प्लस हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के भीतर भी क्या न्याय यात्रा की आवश्यकता पड़ रही है, जो बीजेपी गंभीर सवाल उठा रही है? बीजेपी का काम है सवाल उठाना, हमारा काम है न्याय की बात करना। हम बिल्कुल जनता के साथ हैं, और जैसा कि ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता है जवाब देगी, तो मैं बता दूं देश की जनता भी प्रतीक्षा कर रही है जवाब देने में। आप इतना उत्साहित और इतना अति आत्मविश्वास में मत आइए। आप 15 साल सरकार में रहे थे और 2018 के चुनाव में आप 15 सीटों तक सिमटे थे। आपको इस बात की भी भान होनी चाहिए, ये जनता है, ये पब्लिक है। ठीक है, हम भी सत्ता से बाहर हुए हैं, कहीं चूक हुई होगी, कहीं गलतियां हुई होंगी, उसको सुधार कर हम पुनः रिचार्ज होकर कार्यकर्ताओं को पुनः रिचार्ज करके लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और जनता हिसाब मांगेगी ना, जनता हिसाब मांगेगी अच्छे दिन का, जनता हिसाब मांगेगी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, जनता हिसाब मांगेगी कि छत्तीसगढ़ में आपने 500 रुपए सिलेंडर की घोषणा की है, दिया नहीं है, तो देश में क्यों नहीं दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ में आप देने की बात करें तो देश में भी 500 रुपए में सिलेंडर दीजिए। महंगाई पे, बेरोजगारी पे जनता हिसाब बिल्कुल मांगेगी। और अच्छे दिन का जो वादा करके जो आप लोगों ने सत्ता में आए थे मोदी जी, उसका हिसाब इस चुनाव में जनता देगी और मुंह तोड़ जवाब देगी, इसमें भी कोई दो मत। ठीक है, एक बार मैं केके जी का रुख कर लेता हूं। केके जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस सियासी यात्रा से, राहुल गांधी के न्याय यात्रा से एक ऐसा माहौल बनेगा जिसका लाभ कांग्रेस उठा के ले जाएगी 2024 में? निश्चित रूप से कांग्रेस की दृष्टि से राहुल गांधी की यात्रा एक लाभकारी हो सकता है, लेकिन जैसी तरह से कर्नाटक में लाभ हुई, 20 सीटों से गुजरी, 15 सीटें कांग्रेस को मिल गई, उनकी सरकार बन गई। लेकिन दूसरी तरफ भी यदि हम बात करेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश में गुजरी थी, छत्तीसगढ़ नहीं आ पाई थी भारत जोड़ो यात्रा, तो उस दौरान भी आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 21 में से 17 सीटें जीत गई भाजपा, जबकि
18 में मात्र उनके पास 14 सीटें थी, ये संख्या बढ़ गई। राजस्थान की बात करेंगे तो 19 में से कांग्रेस को मात्र 8 सीटें मिली है, जबकि 2018 में ये 13 सीटें थी। ये आंकड़े हैं। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ की जो बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में जैसे मैंने कहा कि जांजगीर चांपा कोरबा एक सीट बचाना है और एक सीट प्लस करने वाली बात है। दूसरी चीज है जो रायगढ़ और सरगुजा की बात है, दोनों आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासियों के पेशा कानून की क्या स्थिति है वो हसदेव अरण्य मामले से आएगा। आदिवासी इसको किस रूप में लेते हैं, क्योंकि अब भाजपा जो है केंद्र और राज्य दोनों में है। इस तरह से जो कांग्रेस, इसको राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि हम यहाँ पे आदिवासियों के साथ खड़े हैं करके। ऐसी स्थिति में ये कितना बड़ा आंदोलन बनता है, या कांग्रेस इसको उस ढंग से उठा पाती है कि नहीं उठा पाती। और न्याय योजना की जो बात है, जिस तरह से न्याय योजनाएं कांग्रेस शासन काल में आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए जो योजनाएं चलाई थी, उस ढंग से इस मामले को कैसे उठाती है। जैसे देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम विषय है। और खासकर मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में कितना लागू हो पाया, और जिस प्रकार से बड़ी बड़ी घोषणाएं भाजपा की है, उसमें से किसान महंगाई को लेकर कितनी राहत लोगों को दे पा रही है, किसानों को कितनी राहत मिल पाई, इस विषयों को कांग्रेस किस ढंग से उठा पाती। क्योंकि अभी पराजय की स्थिति में कांग्रेस को कितनी वो ऊर्जा देके जाते हैं, ये लोकसभा चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल सही। मैं एक बार नितिन जी का रुख कर लेता हूं। बिल्कुल आपने सही बात उठाई के जी, कि कितनी ऊर्जावान कांग्रेस नजर आएगी, इस पे असर होगा। इसका असर पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसे है। जो पीसीसी चीफ है वो विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, मौजूदा सांसद है, ऐसे में उन पे कितना भरोसा, उनकी टीम पे कितना भरोसा, सीएलपी जो बने हैं चरणदास महंत जी, उन पे कितना भरोसा, उनमें कितना उत्साह। नितिन जी जरा जवाब दे दीजिए। संपूर्ण उत्साह है और एक नई ऊर्जा और एक नई एनर्जी के साथ हम फिर से मैदान में हैं लोकसभा चुनाव के। मैंने कहा इतिहास बदलेगा और इतिहास बदल के रहेगा। छत्तीसगढ़ में जनता तैयार बैठी है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और जनता के पास विकल्प भाजपा है तो कांग्रेस है। ये मान के चलिए कि आप सत्ता में थे, मैंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, 15 साल सत्ता में रहे, 15 सीटों में सिमट गए, तो ये जनता है। मैं जवाब ले लेता हूं। ठीक, मैं जवाब, उमेश जी जवाब दे दीजिए। ये जनता है, 15 साल आपको सत्ता में बैठाई, सत्ता से बेदखल, कांग्रेस को 71 सीटों के साथ सत्ता में बैठाई, 34 सीटों पर लाके समेट दी। 5 साल के बाद सत्ता है, जनता है, अब आप लोग हैं, क्या होगा? और इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग क्यों है, ये सवाल उठ रहा है। हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते तो हम वापसी नहीं करते। और ठीक कहा इन्होंने, जनता है, जनता जवाब भी देती है, मुंह तोड़ जवाब भी देती है, और जनता जवाब भी लेती है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, न्याय यात्रा लेकर के आ रहे हैं, भगवान प्रभु श्री राम के ननिहाल में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता उनसे पूछेगी कि अयोध्या के अंदर में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको आपने ठुकराया क्यों, आपने क्यों उसका बहिष्कार किया? इस सवाल का जवाब राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ में देना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं, अतिथि देवो भव की परंपरा है, राहुल गांधी जी आएंगे और आते ही पहले छत्तीसगढ़ में इस सवाल का जवाब राहुल गांधी जी देंगे, उसके बाद न्याय की यात्रा में निकलेंगे। यदि वो इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो मैं समझूंगा कि ये उनकी न्याय यात्रा नहीं, ये अन्याय यात्रा। ठीक है, चलिए, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नितिन जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका शुक्रिया, के शर्मा जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा पहुंचेगी, तब कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है, जिस तरह से जिम्मेदारियां तय की गई है। लेकिन ये उत्साह लोकसभा चुनाव तक कैसे बरकरार रह पाएगी, अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है। बीजेपी लगातार जो सवाल उठा रही है कि कांग्रेस के भीतर भी एक न्याय यात्रा चलाने की आवश्यकता है। 2018 के बाद 23 में जिस तरह से कांग्रेस हारी 5 साल बाद सत्ता में रहने के बाद, और उसके बाद जो स्थितियां बनी है, उन तमाम चीजों को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ जवाब है, इसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। फिलहाल आज इतना ही, कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।